कई बार कुछ बातें दिल को छू जाती हैं, लेकिन जब वो किसी और भाषा में कही जाती हैं तो उसका असर अधूरा रह जाता है। इलन मस्क की ये कहानी खुद उनकी जुबानी मैंने सुनी थी इंग्लिश भाषा में, पर आज मैं उसे आपके सामने हमारी भाषा हिंदी में लेकर आया हूँ। ये सिर्फ उनकी जर्नी नहीं, ये एक पैगाम है हर उस इंसान के लिए जो हार मानने से इनकार करता है। तो चलिए सुनते हैं वो बातें जो शायद आपकी सोच, आपकी दुनिया हमेशा के लिए बदल दें। तो चलिए चलते हैं स्पीच की तरफ। जब हमने SpaceX शुरू किया था, लोगों ने कहा था इन लोगों के पास अनुभव नहीं है, पता नहीं नासा जैसी एजेंसी $1.6 बिलियन की डील इनको कैसे दे दी। सुरक्षा के लिए खतरा है। कुछ लोगों ने तो ये भी कह दिया कमर्शियल फ्लाइट स्पेस फ्लाइट है, ये गलत ऐसा है। काश वो लोग एक बार यहाँ आते और देख पाते कि हम क्या बना रहे हैं, शायद तब उनका नज़रिया बदल जाता। क्योंकि जिन लोगों ने आलोचना की थी वो मेरे लिए हीरो जैसे हैं, लेकिन रॉकेट बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, जैसा कि हम सब जानते हैं। रॉकेट साइंस आसान नहीं होती। एक रॉकेट को सफल बनाने के लिए 1000 रास्ते असफलता के होते हैं और सिर्फ एक रास्ता सफलता का। रॉकेट फेल होना आम बात है, चाहे जितनी भी मेहनत कर लो, चाहे जितनी भी होशियार लोग लगा लो, वो फेल होने का रिस्क सबसे ज़्यादा रहता है। क्योंकि इसमें कोई अंडो बटन नहीं होता और न कोई पैच अपडेट होता है। सिर्फ 9 मिनट में रॉकेट को ऑर्बिट में पहुंचाना होता है। अगर नहीं पहुंचा तो सब खत्म। जिंदगी सिर्फ समस्याएं हल करने के लिए नहीं, हमें सुबह उठने के लिए भी कोई वजह चाहिए होती है। अगर कोई इंसान ऐसा कुछ कर रहा है जो समाज के लिए उपयोगी है तो वो अच्छा काम है। ज़रूरी नहीं कि वो दुनिया बदल दे। अगर वो लोगों के लिए वैल्यू क्रिएट कर रहा है तो वो अपने आप में बहुत काफ़ी है। अगर आप कोई कंपनी शुरू कर रहे हैं तो आपको पागलपन की हद तक मेहनत करनी होती है। अगर कोई इंसान हफ्ते में 50 घंटे काम करता है और आप 100 घंटे, तो आप एक साल में वो सब कुछ कर सकते हैं जो वो 2 साल में करना चाहता है। मैं किसी CEO के टेम्पलेट में फिट नहीं बैठता। मैं थोड़ा इम्पल्सिव हूँ। मैं किसी CEO जैसा दिखना या बनना नहीं चाहता। मैं बस कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जो फ़र्क लाए। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर के लिए ये जानना ज़रूरी है, क्या मैं सच में अपने आदर्शों पे यकीन करता हूँ या मैं बस एक अवास्तविक सपना देख रहा हूँ। अगर आप ऐसी चीज़ पर काम कर रहे हैं जिसका किसी और के लिए सच में हाई वैल्यू है और आप उसका मूल्यांकन पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, तो आप सही रास्ते पर हैं। जब हमने पहली कंपनी शुरू की थी तो हमने अपार्टमेंट नहीं लिया, एक छोटा सा ऑफिस किराए पर लिया। वहीं सोते थे, यमचा नहाते थे। हमारे पास सिर्फ एक कंप्यूटर था। दिन में बैटरी चलती थी, रात को मैं कोडिंग करता था। हफ्ते के 7 दिन लगातार। अगर बाकी लोग 40 घंटे काम कर रहे थे और आप 100 घंटे, तो आप उन्हें 4 गुना तेज पीछे छोड़ सकते हैं। जब मैं छोटा था तो नहीं जानता था कि मुझे क्या बनना है। फिर मैंने एक कोट पढ़ा, एनी सफिशिएंटली एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इज इनस्टिंक्टिबल फ्रॉम द मैजिक। और तभी मैंने सोचा, अगर मैं ऐसी टेक्नोलॉजी बना सका जो लोगों को जादू जैसी लगे, तो वो कमाल का होगा। मैं एक छोटे से अस्तित्व संकट में था। सोचता था इस सब का
मकसद क्या है। अगर हम ज्ञान बढ़ा सकें, अगर हम इंसानी चेतना को फैला सकें, तो हम और बेहतर सवाल पूछ पाएंगे और यही इंसानियत का सबसे अगला कदम होगा। हर कंपनी को सोचना चाहिए, क्या जो हम कर रहे हैं वो वाकई किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बेहतर बनाता है। अगर नहीं तो वो करना बंद कर दो। मतलब किसी भी चीज़ को उसके सबसे बेसिक सच तक तोड़ो, अगर वहीं से फिर से सोचो दुनिया का क्या कर रही है, उसकी नकल मत करो, खुद सोचो। भले ही वो सोच मुश्किल हो, पर वही सबसे शक्तिशाली है। अगर आप जवान हो तो यह वक्त कुछ बड़ा करने का। अभी आपके पास जिम्मेदारियां कम हैं, तो अभी तो रिस्क लो जो कल शायद ना ले पाओगे। रिस्क लो, कुछ ऐसा करो जो तुम्हें गर्व दे। लेकिन उससे भी ज़्यादा मुश्किल है हार मान लेना। तो दोस्तों, अगर ये स्पीच अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।